मैं अभी सिटिंग एमपी हूँ और इस तरीके ना तो पार्टी में कोई विचार किया गया है और ना जिले स्तर पे कोई विचार हो रहा है, लेकिन मीडिया की उपज नहीं, है। मीडिया नहीं करे, मीडिया आपके की लोग कर रहे हैं, उपज। आपके लोग सांसद जी, मैं नाम बता सकता हूँ इस कैमरे के माध्यम से, जो इस तरह की अफवाह उड़ा रहे हैं कि सांसद जी के जो वर्तमान को टिकट कटने जा रहा है और साइकिल पर सवार होने जा रहे हैं। देखिए, ये नई आपने कोई इस तरीके की बात कही है और मैं साइकिल छोड़ चुका हूँ, अब नहीं 2 साल पहले। कि पार्टी में सबसे बड़ा विपक्ष आपके लोग हैं। देखिए, मेरे कोई लोग नहीं, मैं हमारे सब कार्यकर्ता हैं और टिकट मांगने का अधिकार सबका होता है। मतलब यानी कि मांग रहे हैं। नहीं, मैं कह रहा हूँ सब मांगे, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो पार्टी को तय करना है कौन अच्छा है कौन बुरा है। नहीं, इस समय देश में लोकसभा चुनाव सिर पर है, वहीं जो वर्तमान सांसद पूरे देश में हैं उनकी धड़कनें भी लगभग तेज हो चुकी हैं। और इसी क्रम में आज रामपुर के सांसद ने भी मीडिया से रूबरू हुए। आइए जानते हैं कि सांसद का रुख क्या है और सांसद के प्रति जनता का रुख क्या है, वो पूछेंगे। सांसद जी, आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, क्या मकसद है? देखिए, ये हमारे पार्टी की योजना है, सरकार की योजना है कि हर सांसद अपने ज़िले में जाकर प्रेस वार्ता करे और जो हमारे 10 साल की जो सरकार की उपलब्धियां हैं वो जनता को बताए। और आज के आपके माध्यम से हमने अपने सरकार की जो उपलब्धियां हैं वो गिनाई हैं और मैं समझता हूँ हमारी जो सरकार ने जो 10 साल में जो विकास कार्य किया है और हमारे देश को जो ऊंचाइयों की बुलंदियों तक पहुँचाया है, तो वो 65 सालों में किसी सरकार ने नहीं किया, जो विपक्ष की सरकार रही। क्योंकि विपक्ष के पास ना नेता है, ना नीति है, ना नीयत है उनकी काम करने की। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता जो भी काम मिलता है तन बंधन से उसे निभाता है और गांव-गांव जाकर, घर-घर जाकर पार्टी का कार्यकर्ता काम कर रहा है और उसी को लेकर आज लग रहा है कि विपक्ष का पूरे देश में सफाया हो चुका है। कहीं विपक्ष कहीं ना, चाहे रामपुर हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे हमारे कोई भी राज्य हो, कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा आज की तारीख में। जहां भी देखो तो माननीय मोदी जी की लहर है। अपने टिकट को लेके आप कितना आश्वस्त हैं? देखिए, टिकट तो मैं अभी सिटिंग एमपी हूँ और इस तरीके ना तो पार्टी में कोई विचार किया गया है और ना जिले स्तर पे कोई विचार हो रहा है, लेकिन मीडिया की उपज है। मीडिया नहीं करे, आपके लोग कर रहे हैं, आपके लोग सांसद जी, मैं नाम बता सकता हूँ इस कैमरे के माध्यम से, जो इस तरह की अफवाह उड़ा रहे हैं। आप क्यों डर रहे हैं? देखिए, मैं ना कल डरा ना मैं आज डरा हूँ। मैं तो एक कार्यकर्ता हूँ पार्टी का। जो जिम्मेदारी होगी पार्टी उसे मैं निभाऊंगा। और रही बात टिकट की, तो ना मेरे लोग अंदर तो ये कह रहे हैं कि सांसद जी के जो वर्तमान को टिकट कटने जा रहा है और साइकिल पर सवार होने जा रहे हैं। देखिए, ये नई आपने कोई इस तरीके की बात कही है और मैं साइकिल छोड़ चुका हूँ, अब नहीं 2 साल पहले। और साइकिल छोड़कर मैं भाजपा में आया, माननीय मोदी जी के प्रति आस्था रखकर, माननीय योगी जी के प्रति आस्था रखकर, और भारतीय जनता पार्टी में आज हूँ मैं। और जहाँ भी रहता हूँ मैं ईमानदारी से रहता हूँ और मैं समझता हूँ कि मेरे ख्याल से 2 सालों के भीतर ना तो मैंने किसी का दूरभाष से किसी से मेरी बात हो पाई है, तो पार्टी वाले नाराज क्यों हैं? ना नहीं, पार्टी नाराज क्यों? ना मेरा किसी आमने सामने चेहरा हो पाया है। लेकिन विरोधी है, विरोधी है तो कुछ भी कह सकते हैं, कोई मैं कह नहीं सकता उस चीज़। वो जो कह रहे हैं टिकट कट गया होता है। नहीं, अगर उनमें इस्लाक हैं वो विरोधी, भैया टिकट दे सकते हैं या टिकट कटवा सकते हैं तो कुछ भी कर सकते हैं, मैं नहीं कह सकता इस चीज़ को। वो इस्लाक होंगे, मैं तो एक छोटा सा पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। पार्टी जो जिम्मेदारी देगी मैं उसे निभाऊंगा। मतलब जिम्मेदारी देगी, अपने वचन पर बद्ध रहेंगे, टिकट कटने के बाद भी ये सवार हो जाएंगे? नहीं, मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, सवार कहाँ से हो जाऊँगा? सवार पार्टी के साथ हूँ, पार्टी के कार्यकर्ता हूँ, पार्टी के मैं तन बंधन से जिस दिन से आया हूँ उस दिन से लगा हूँ और पार्टी के लिए काम करूँगा। तो जो आप काम करते हैं, वो जो काम आप कर रहे हैं वो जनता तक पहुंच क्यों नहीं रहा है? नहीं, जनता तक कौन सा काम नहीं पहुँचा हमारा भाई? अभी तो आप बता रहे थे कि आपने ट्राई साइकिल बांटी, वो मीडिया वालों को नहीं पता था। नहीं, ट्राई साइकिल अब मीडिया को पता चले ना चले वो अलग बात है, लेकिन काम तो हुआ। मीडिया भी एक माध्यम है। आपका 1000 ट्राई साइकिल बटी, जनता तक पहुंचाने का एक माध्यम है। 1000 ट्राई साइकिल लगभग बटी और जनता में बटी है वो रामपुर की, कि जो हमारे दिव्यांग हैं बेचारे, वो किसी पहले सरकारें रहीं उस समय ये काम नहीं किया, लेकिन मैंने उनको देखा और उनकी समस्याओं को देखा तो मैंने वो बंटवाए। जो गरीब बेचारे परेशान थे, जिन्हें साइकिल से चलते थे, लोगों को गोदियों में ले जाते थे, आज उन्हें ट्राई साइकिल बांटने का काम
हमारी सरकार की तरफ से हुआ है और वो सारे दिव्यांग आज खुश हैं। तो भले ही आपको पता ना चला हो, वो अलग अपनी बात है। जीत को लेकर के आप कितना आश्वस्त हैं? देखिए, जैसे माननीय मोदी जी के सामने पूरे देश में विपक्ष नहीं टिक पा रहा आज की तारीख में, ऐसे ही रामपुर में तुम्हारे भाई लोधी जी के सामने आज कोई विपक्ष का नेता नहीं टिक पा रहा। मैं यही कहलवाना चाह रहा था आपसे कि आप बताएं कि विपक्ष नहीं है, लेकिन आपकी पार्टी में सबसे बड़ा विपक्ष आपके लोग हैं। देखिए, मेरे कोई लोग नहीं, मैं हमारे सब कार्यकर्ता हैं और टिकट मांगने का अधिकार सबका होता है। मतलब यानी कि मांग रहे हैं? नहीं, मैं कह रहा हूँ सब मांगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो पार्टी को तय करना है कौन अच्छा है कौन बुरा है। नहीं, इसका मतलब आप मांग रहे हैं कि आपके विरोध में कुछ लोग खड़े हो रहे हैं। नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ, आप कह रहे हो इस चीज को, मैं नहीं तो कह आप कहने लगे कि नहीं, हाँ मैं भैया नहीं कह के रहा। लोग मांगने का अधिकार है। हाँ, अधिकार सबको, आप भी मांग सकते हो, तो सब मांग दो, लोकतंत्र है ये। लोकतंत्र है, ये तो पार्टी का तय करना है, पार्टी के नेतृत्व को तय करना है कि पार्टी किसे लड़ाए किसे नहीं लड़ाए। और हो सकता है मुझसे अच्छा कोई सामने आ जाए। अच्छा, जो इस तरह की अफवाह फैला रहे हैं कि टिकट कट रहा है आपका, उनके लिए क्या संदेश है आपका? अब ये तो पार्टी तय करेगी, ये तो पार्टी तय करेगी कि अभी तो सामने में भाई आप लोगों के माध्यम से मुझे लग रहा है, लेकिन मुझे तो लग नहीं रहा कोई सामने से आके किसी ने टिकट मांगा हो अभी तक। लेकिन मीडिया है, उछाल देती है, जो मीडिया जो नहीं चल रही है चीज़ें वो मीडिया चलाती है। लेकिन मेरे ख्याल से ना तो अभी कोई आवेदन जिलाध्यक्ष के पास आया और ना हमारे प्रदेश लीडरों के पास अभी कोई इस तरीके का आवेदन गया है कि हम टिकट मांग रहे हैं। लेकिन चर्चा है मीडिया में। अब आपकी तैयारी पूरी है? मेरी तैयारी पूरी हमेशा। मैं तो जिस दिन से चुनाव जीता हूँ उस दिन से जनता के बीच हूँ, जनता की सेवा कर रहा हूँ, जनता के बीच में रह रहा हूँ और जनता मुझसे खुश है, मैं जनता से खुश हूँ और काम हो रहा है, विकास हो रहा है। अब ये पार्टी को तय करना है ना। अच्छा, एक आखिरी सवाल है, अगर आपको टिकट मिलता है तो लड़ेंगे, टिकट नहीं मिलता है तो नहीं लड़ेंगे? बस यही सवाल रामपुर की जनता जानना चाहती है। देखिए, हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं और घुमाइए मत। मैं जो पूछ रहा हूँ कि टिकट अगर आपको मिला, जैसे आपने अभी कई लोगों से कहा कि टिकट मिलेगा तो मैं लड़ूंगा, मुझे एक दो शब्दों में जवाब चाहिए आपका। टिकट कट जाता है तो क्या घनश्याम सिंह लोधी जो वर्तमान सांसद है वो टिकट चुनाव लड़ेंगे या नहीं? पहले तो ये बताओ टिकट कटवा कौन रहा है मेरा, पहली बात तो ये भाई। पार्टी आप भी जानते हैं, ये तो आप भी जानते हैं कि कौन कटवा रहा है। नहीं, मेरे अंदर कोई कमी है, मेरे अंदर अगर जनता मुझसे नाराज है, मैंने काम नहीं किया पार्टी के लिए, तो पार्टी टिकट काट दे। अच्छा, 1% मान लीजिए, 1% मान लीजिए कि कुछ टिकट कटेंगे पार्टी से, अगर घनश्याम सिंह लोधी का टिकट कट गया तो क्या होगा? नहीं, पार्टी के साथ हूँ, पार्टी के लिए काम करूंगा, पार्टी के चुनाव लड़ाऊंगा। लड़ेंगे नहीं? क्यों लड़ूंगा भाई, जब एक ही तो आदमी लड़ेगा पार्टी से। अगर पार्टी मुझे लड़ाएगी तो मैं लड़ूंगा, कोई अगर दूसरे को लड़ाएगी तो दूसरा लड़ेगा। ये थे घनश्याम सिंह लोधी, जिन्होंने इस बात पर साफ तौर से उन अफवाहों पर विराम लगा दिया और ये कहा है कि आखिरकार उनका नाम सामने आना चाहिए जो मेरे खिलाफ चुनाव लड़ना चाहते हैं। नमस्कार, मैं हूं रवि सक्सेना। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आपसे कोई नया अपडेट छूट ना पाए। जी हाँ, आप ध्यान रखें, हमारे साथ जुड़े रहिएगा रुहेलखंड समाचार पर और ये बेल आइकन को जरूर दबाते रखिए।